बहुत समय पहले एक जंगल में छुटकी चिड़िया रहती थी। बेचारी छुटकी चिड़िया के माता पिता उसके बचपन में ही गुजर चुके थे। तब से वो टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया एक होटल चलाती थी। उसके होटल में आने वाले ऑर्डर्स को टूनी चिड़िया जाकर उनके घर पहुंचाती थी। पर छुटकी चिड़िया जब से उसके पास रहने लगी थी, टूनी चिड़िया ने ये सारे काम छुटकी से करवाना शुरू किया। हेलो, क्या ये प्रकृति होटल है? हेलो, जी हाँ, ये प्रकृति होटल है। जी, मेरा नाम लूसी है और आज मेरे घर पर मेहमान आए हैं। ऑर्डर मेरे घर पर जल्दी पहुंचाइए। अगले आधे घंटे में ऑर्डर आपके घर पर पहुंच जाएगा। अरे छुटकी, बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। मैं जैसे तुम्हें दे दूं वैसे ही उसे बैग में रख लेना। ठीक है माँ। छुटकी चिड़िया ने ऑर्डर का सारा खाना अपने बैग में रख लिया। ये सारा खाना तुम्हें लूसी कबूतर के घर ले जाना है। ये रहा उसका पता। यह सारा खाना बहुत भारी है, मैं अकेली नहीं ले जा पाऊंगी। आप मेरे साथ किसी और को भी भेजो। क्या कहा? भारी है? जब मैं खाना परोसती हूँ तब तो तुमने कभी नहीं कहा कि ज्यादा हो जाएगा। पर काम के समय तो बहुत सारे बहाने याद आते हैं। ये बेकार की बातें छोड़ो और जल्दी से ऑर्डर पहुँचा कर आओ। जल्दी से तुम निकली नहीं तो तुम्हारी हड्डी पसली एक हो जाएगी। बेचारी छुटकी चिड़िया के पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने खाने का सारा बोझ उठाया और लूसी कबूतर के घर देने के लिए गई। अरे चिड़िया, तुम इतना सारा बोझ अकेली कैसे उठा कर लाई? मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है ना। अगर मैं काम नहीं करूँगी तो मुझे खाना नहीं मिलेगा। काम नहीं करूँगी तो मेरी सौतेली माँ टूनी मुझे बहुत मारेगी। मेरे लिए उसकी मार खाने से तो अच्छा ये बोझ उठाना है। आप अपना ऑर्डर ले लो, मुझे जल्दी लौटना होगा वरना देर होने पर माँ डांटेगी। लूसी कबूतर को छुटकी चिड़िया की हालत पर तरस आया। वो टूनी से बात करने के लिए उसके होटल पर गया। सबसे पहले तो बच्चों से काम करवाना ही बहुत बड़ा गुनाह है और उसमें तुम छुटकी चिड़िया को इतना सारा बोझ उठाने के लिए कहती हो। अगर उस बेचारी के माँ बाप नहीं है तो तुम्हें उसका ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। लूसी, जहाँ तुम्हारा कोई मतलब नहीं वहाँ पर अपनी टांग अड़ाने की कोशिश की ना तो उसके साथ साथ तुम्हें भी पड़ेगी। मैं उससे चाहे जो भी करवा लूँ, पूछने वाले तुम कौन होते हो? चुपचाप यहाँ से चलते बनो वरना अपने होटल के नौकरों से तुम्हारी पिटाई करवा दूंगी। लूसी कबूतर कुछ नहीं कर पाया, चुपचाप वहाँ से घर लौटा। बस वो इसी विषय पर सोच रहा था। फिर अचानक उसे एक उपाय सूझा। उसने टूनी को कॉल कर फिर से ऑर्डर दिया। ऑर्डर लेकर छुटकी चिड़िया लूसी के घर पहुंची। मैंने इस खाने के लिए ऑर्डर नहीं दिया, बल्कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। पर क्यों? देर हो गई तो माँ मुझे डांटेगी। अब तुम्हें और तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं। इसे देखो, ये देखने में बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही है ना? इसका नाम मोटू चिड़िया है। आज से ये तुम्हारी जगह टूनी के होटल पर रहेगा। हाँ, पर मेरी जगह किसी और से काम करवाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हें आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। ठीक है, आप जैसा कहो। फिर उस दिन छुटकी चिड़िया की जगह मोटू चिड़िया अपना नाम बदलकर टूनी के पास गया। छुटकी, ये लो ऑर्डर आया है, जाकर चिच्चू के घर दे आना। ये ऑर्डर तुम ही जाकर देना, मुझे बहुत भूख लगी है। फ्राइड राइस बनाने के लिए कहा था मैंने, खाकर सो जाऊंगी। ओहो, देखो तो जुबान इसकी। तुम्हें खाने के लिए फ्राइड राइस चाहिए? चुपचाप जाकर ऑर्डर दे दो। कल रात का बचा हुआ बासी खाना है, वो खा लेना। हेलो, मैं नहीं जाने वाली कहीं, जो करना है कर लो। क्या? तेरी जुबान बड़ी लंबी हो गई है ना? डंडे की मार पड़ेगी ना सर पर, अकल अपने आप ठिकाने लग जाएगी। आग बबूला हो चुकी टूनी चिड़िया डंडा लेकर छुटकी को मारने के लिए आई, पर छुटकी ने उसके हाथ से डंडा छीना और उल्टा उसी की पिटाई करने लगी। हाय, इसने तो मेरी हड्डी पसली एक कर दी। कौन सा शैतान घुस आया है इसके अंदर? हे भगवान, अगर मैंने इसकी बात न मानी तो ये मेरा कचुम्बर कर देगी। ऑर्डर मैं ही दे देती हूँ। छुटकी चिड़िया से डर कर टूनी चिड़िया उससे कोई भी काम नहीं करवाती थी। जो भी ऑर्डर्स आते उन्हें लेकर पक्षियों के घर देकर आती। कुछ दिनों बाद लूसी कबूतर ने टूनी चिड़िया को बहुत सारा बोझ उठाकर जाते हुए देखा। क्या बात है टूनी, कैसी हो? बस मुझसे काम नहीं होता। तुम्हारे साथ ये होना जरूरी भी था।
एक मासूम नन्ही चिड़िया के साथ तुमने कितना बुरा बर्ताव किया है। अब तुम्हें उसी के हाथों अपने किए की सजा मिल रही है। ना जाने उसे क्या हुआ है, वो मुझे मारने लगी है। जो तुम्हारे पास है वो असली छुटकी चिड़िया नहीं है। हूबहू दिखने वाला इस जंगल का नामी चिड़ा मोटू है। छुटकी चिड़िया मेरे साथ बहुत खुश है। वैसे मुझे तुम्हारी इस हालत पर तरस आ रहा है। मोटू चिड़े से डर कर टूनी चिड़िया चुपचाप सारे काम खुद करने लगी। गर्मी के दिन आ चुके थे। जंगल में रहने वाले सभी पक्षी को पानी मिल पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। एक बूंद पानी तक कहीं मिल नहीं रहा था, जिससे सभी पक्षी तिलमिला रहे थे। इसीलिए सभी पक्षी ने मिलकर सोचा कि वे सभी मिलकर कुएं के लिए खुदाई करेंगे। बस आधी खुदाई ही हुई थी, पर थकान के कारण एक एक कर सभी पक्षी आधे में ही काम छोड़कर चले गए। पर एक अकेली टूनी चिड़िया पूरी लगन के साथ खुदाई करती रही। और यूं खुदाई करते हुए टूनी चिड़िया को एक जादुई मटका मिला। इस एक जादुई मटके की वजह से हम सभी के पानी की समस्या दूर हो गई। तूने ही पूरी लगन के साथ हार न मानकर खुदाई की। अरे दोस्त, इतनी बड़ी बात करने की कोई जरूरत नहीं। वो तो अपनी किस्मत अच्छी थी जो ये जादुई मटका हमें मिला। हम किस्मत वाले हैं जो ये जादुई मटका मिला, वरना तो हमें पलायन करना पड़ जाता। तो क्या तुम सब आपस में ही बात करते रहोगे? पूछोगे तक नहीं कि मुझे क्या चाहिए? अरे भला ऐसे कैसे हो सकता है? बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैं सिर्फ पानी देने वाली जादुई मटका नहीं हूँ, और भी कई तरह के जादू कर सकती हूँ। सही समय आने पर आप सब खुद ही देख लोगे। अच्छा ठीक है। हाँ तो बताओ अब मैं कहाँ रहूँ? तुम मेरे घर पर रहो। हाँ, मेरे घर पर। क्या तुम्हारे यहाँ बच्चे हैं? है ना, मेरा बन्नू कौवा बड़ा ही शरारती है। किसी चीज के लिए मना करो तो जानबूझकर करता है। तब तो मैं आपके यहाँ नहीं रहूंगी। अरे ऐसा क्यों? अगर खेल कूद में उन्होंने मुझे गिरा दिया तो? ना बाबा ना, मैं नहीं रह सकती। अरे हाँ, सही कहा। वहाँ पर ये मटका ना रहे तो ही सही। मेरे घर पर कोई बच्चे नहीं हैं, तुम मेरे यहाँ आराम से रह सकती हो। तब तो बहुत बढ़िया, मैं तुम्हारे घर पर ही रहूंगी। तो दोस्तों, तुम सभी हर रोज सुबह मेरे घर आकर पानी ले जाया करना। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। फिर बाकी सभी पक्षी ने आपस में बात कर तय कर लिया कि अगली सुबह 8:30 बजे पानी लेने जाएंगे। फिर अगली सुबह सभी पक्षी टूनी चिड़िया के घर के आगे इकट्ठे हुए। टूनी, टूनी। हाँ दोस्तों, कहो। जैसे तुमने कहा, हम सभी आ गए पानी लेने। हाँ ठीक है, तुम सभी यहीं रुकना, मैं अंदर से मटका लेकर आती हूँ। फिर टूनी चिड़िया भीतर से जादुई मटका लेकर बाहर आई। जैसे ही मटके के साथ वो बाहर निकली, सभी पक्षी आपस में पहले मैं कर लड़ाई करने लगी। अरे अरे रुक जाओ दोस्तों, इस तरह लड़ाई करोगे तो पानी किसी को नहीं दूंगी। चलो सभी कतार में खड़ी हो जाओ। अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है टूनी। और एक बात, सभी को 4 घड़े पानी ही मिलेगा। किसी को और ज्यादा पानी की जरूरत हो तो शाम तक इंतजार करना पड़ेगा, तभी एक और बार में सबको पानी दे सकती हूँ। फिर टूनी चिड़िया ने पानी को सब में बराबर बांटा और उन्हें घर भेजा। पर घर लौट रहे सभी पक्षी बीच रास्ते में रुककर यूं बात करने लगी। ना जाने क्यों मुझे लगता है टूनी कम पानी दे रही है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अच्छा तो फिर अब क्या करें? कल जब हम सभी इकट्ठा होंगी तब अपना उपाय बताऊंगी। यूं उन सभी पक्षी को लग रहा था कि पानी के मामले में उनके साथ अन्याय हो रहा है। फिर अगले दिन टूनी के घर पर पानी के लिए वे सभी पक्षी 8 बजे जा पहुंची। हाँ तो तुम सभी आ गई ना, तो चलो मैं पानी सब में बराबर बांटती हूँ। टूनी, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। कैसी बात? ये जादुई मटका हमेशा तुम्हारे पास ही रहे, ये कुछ सही फैसला नहीं है। क्या तुम सभी को मुझ पर शक हो रहा है? हाँ, समझो ऐसा ही कुछ है। इसीलिए ये जादुई मटका हम सभी के घर 1-1 हफ्ते तक रहेगा। हाँ हाँ, ये सही उपाय है, हम सभी ऐसा ही करेंगे।
तुम सभी की बातों से मैं समझ गई हूँ कि तुम्हें मुझ पर शक है, पर दोस्तों मैंने सबकी भलाई की सोच कर ही ऐसा किया था। अगर आपके मन को ठेस पहुँची हो तो मुझे माफ करना। टूनी चिड़िया ने सबसे माफी मांगी। जैसे चीचू ने बताया, हर कोई अपने अपने घर जादुई मटका 1 हफ्ते भर के लिए रखने लगा। मैंने सबकी भलाई की सोचकर जादुई मटके को मेरे पास रखा था। पानी के लिए सभी को लड़ते हुए देख थोड़ा सख्ती से पेश आई, पर इन सभी ने मुझे गलत समझा। यूं मन ही मन सोचकर वो बहुत दुखी हो रही थी। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था। बेचारी टूनी इसी वजह से बहुत बीमार हो गई। बुखार से तपतपाती टूनी चिड़िया जब सो रही थी, तभी उसके घर छोटू तोती आई। टूनी, ये जादुई मटका रख लो, इस हफ्ते ये तुम्हारे यहाँ रहेगा, इसीलिए देने आई थी, रख लो। इस तरह छोटू तोती जादुई मटका देने टूनी के पास आई। अरे टूनी, क्या हुआ? तुम इतनी कमजोर क्यों लग रही हो? बहुत तेज बुखार है। अच्छा, तो फिर अस्पताल क्यों नहीं गई? हाँ, जाना तो है, पर मेरे पास पैसे नहीं। मुझे एक बार छू लो और तुम्हें जितनी जरूरत है उतने चांदी के सिक्के मांग लो। अच्छा ठीक है। टूनी चिड़िया बिस्तर से उठी और मटके को छू कर चांदी के सिक्के मांगे। और क्या था, टूनी के सामने चांदी के सिक्के प्रकट हो गए। अब जाओ, इन सिक्कों को लेकर अपना इलाज कराओ। तुमने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा। तुम्हें ऐसी हालत में मैं देख नहीं सकती। यूं जादुई मटके ने टूनी चिड़िया को चांदी के सिक्के दिए, जिनकी सहायता से टूनी चिड़िया ने अस्पताल में अपना इलाज करवाया।